हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एकता। आज हम बात करेंगे कि आप अपने पीसीज या फिर गेमिंग कंसोल, टेलीविजन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली पावर रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन, सर्ज या पावर कट के सॉल्यूशंस। पीसी के पावर सप्लाई यूनिट के साथ जनरली ये 16 एम्पियर वाला प्लग दिया जाता है ताकि ये आप अच्छी क्वालिटी वाले सॉकेट में प्लग करो। 16 एम्पियर के सॉकेट में मोटी वायरिंग होती है जो आपकी हाई पावर हैंडल कर सकती है। अगर आपके पास 16 एम्पियर वाला सॉकेट है तो बस ये 6 या 10 एम्पियर प्लग वाला अच्छी क्वालिटी की केबल ले लो। मुझे ये जहाँ से मैंने पीसी बिल्ड करवाया था वहाँ से फ्री मिला था। अगर आपके पास नहीं है तो आप 16 to 6 एम्पियर कन्वर्टर ले सकते हो। बस इंश्योर करना कि वो अच्छी क्वालिटी का हो। प्रोटेक्शन समझाने के लिए मैं 2 केस लूँगा, एक तो अगर आपके घर में अर्थिंग है और एक अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है। केस 1, नो अर्थिंग। बिना अर्थिंग के कोई भी सर्ज या स्पाइक प्रोटेक्टर मत लेना, क्योंकि सर्ज को डाइवर्ट करने के लिए कोई पाथ नहीं मिलता। अगर एक्सटेंशन बोर्ड लेना है तो प्लेन बिना सर्ज स्पाइक प्रोटेक्शन वाला लेना। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है और कोई पावर स्ट्रिप यूज़ करने पे आपको अपने पीसी को छूने पे करंट लग रहा है तो वो कपलिंग इफेक्ट या फिर कोई बिल्ड इन इंडिकेटर के कारण होता है। जनरली ये इस टाइप के जो इंडिकेटर दिखते हैं ना आपको, इसमें बिना अर्थिंग के आपको करंट लग सकता है पीसी वगैरह में। सॉल्यूशन, या तो प्रॉपर अर्थिंग करवा लो या फिर बोर्ड खोल के अर्थिंग की तार काट दो। ये सारे स्क्रू खोल के ये वाली तार, ये आपकी अर्थिंग की है जो इसके साथ जो जुड़ी हुई होगी उसको कट करनी है। फिर सेफ्टी के लिए एक टेप भी उसके अराउंड रैप कर दो। अब अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग है तो प्रोटेक्शन सेटअप करने का सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आपके पावर सप्लाई यूनिट में ये रेटिंग लिखी है 100 to 240 वोल्ट्स, तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं, ये इसके बीच में इजीली वर्क कर सकता है। अगर सिर्फ 240 या फिर 250 वोल्ट्स लिखा है तो यूपीएस जिसमें आपका AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लेना बेटर है। अगर आपका PSU अच्छी क्वालिटी का है तो इसमें जनरली बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं जो पावर कट होने पे प्यार से डिस्कनेक्ट करता है। बट अगर कोई पोटैटो PSU है तो कंपोनेंट्स खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। PSU में कंजूसी मत किया करो, PSU अच्छी क्वालिटी का लिया करो। सारे पीसी को पावर आपको इसी से मिलती है। फिर भी बेटर ऑप्शन है आप UPS ज़रूर लो ताकि लाइट जाने पर आपको थोड़ा सा बैकअप मिल जाए और आप इजीली कुछ भी इंपॉर्टेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स सेव कर सको। अगर आपके PSU में ये रेटिंग नहीं लिखी है 100 to 240 वोल्ट्स, तब तो आपको एक UPS जिसमें AVR हो ज़रूरी है। सेकंड, बैकअप पर्पस। UPS आपको उतना बैकअप दे देता है ताकि आप अपना सारा काम सेव करके इजीली शट डाउन कर सको, ताकि कोई अगर बैकएंड में अगर सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा हो उससे आपके कोई सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट ना हो और आप सेफली प्रॉपर मेथड से अपने पीसी को शट डाउन कर सको। UPS सर्च प्रोटेक्शन वाले भी आते हैं, बट अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो बिना सर्च प्रोटेक्शन वाला लेना। बट मैं एडवाइस करूंगा आप अगर आपके घर में अर्थिंग भी है तो प्लेन UPS ही लो बिना सर्च प्रोटेक्शन वाला। बताता हूँ क्यों। एक तो सर्च और वोल्टेज फ्लक्चुएशन में कंफ्यूज मत हो। वोल्टेज फ्लक्चुएशन कुछ सेकेंड से घंटों तक हो सकती है और जो उसकी वैल्यू रहती है आपकी जनरली 115 वोल्ट से 250 से कभी 260 वोल्ट तक होती है। और जो सर्ज और स्पाइक्स होता है वो आपका कुछ मिली सेकेंड से कुछ 3 सेकेंड तक, उससे ज़्यादा नहीं, उतनी ड्यूरेशन का होता है। और जो उसकी वोल्टेज रेंज होती है आपकी 300-400 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्ट तक हो सकती है। ये इतने छोटे ड्यूरेशन के लिए होते हैं ना कि आपके आसपास हो रहे होते हैं पर आपको पता भी नहीं चल रहा होता और आपको कंपोनेंट्स को डैमेज करता रहता है और उसकी लाइफ भी कम करता रहता है। ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से AVR प्रोटेक्ट करता है, सर्ज स्पाइक से सर्ज प्रोटेक्ट करते हैं। सर्ज प्रोटेक्टर आपका वोल्टेज रेगुलेट नहीं कर सकता और AVR आपका सर्ज स्पाइक से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दोनों की वर्किंग्स अलग है। सर्ज प्रोटेक्टर में आपके MOVs मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर यूज होते हैं जो अपने आप को सेक्रीफाइस करके
आपके अप्लायंस को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तगड़ा सर्च आया ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपके पीसी को प्रोटेक्ट कर लेगा। फॉरेन्स में बहुत अच्छे सर्च प्रोटेक्टर अवेलेबल हैं। वही ब्रांड इंडिया में अपने लोएस्ट ग्रेड लॉन्च करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के कस्टमर को सर्च के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अगर प्रोटेक्ट करते हुए ये डैमेज हो जाता था, आपका बोर्ड ख़राब हो जाता था, तो ब्रांड्स के बाद कंप्लेंट्स बहुत आ रही थी। तो इन्होंने सिर्फ अपने चीपर मॉडल ही इंडिया में लॉन्च करे हुए हैं, अच्छे वाले नहीं। तो फिर मुझे एक चीज़ बताओ, सर्च प्रोटेक्टर सर्च के टाइम पे बने ही ख़राब होने के लिए हैं, तो फिर इसकी कोई 3-4 साल तक वारंटी कैसे दे सकता है? जिसमें आपकी वारंटी मिलती है ना, उसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता। अगर ये मूव खराब हो जाता है तो वो चुपचाप अंदर से आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता, और आपके फिर अप्लायंस सर्चेस से फिर आगे प्रोटेक्टेड नहीं रहते। तो अगर उसके बाद कोई सर्च आया तो आपके अप्लायंस को खराब कर देगा। और कुछ फॉरेन ब्रांड्स तो ऐसा कर रहे हैं कि इसको इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपके ये लंबे तो चले पर प्रोटेक्शन कम दे। इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है उसको भी बिना पैसे दिए सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और जिसका प्रोडक्ट घटिया है वो भी पैसे दे के सर्टिफिकेट ले लेता है। तो क्यों ना आप सतनावा सर्च प्रोटेक्टर यूज करो, जिसका स्लोगन ही है प्योरिटी मीट्स इनोवेशन। फीचर्स जो और कहीं ना मिले। इंडिकेटर चाहिए, मिल जाएगा। रिप्लेसेबल सर्च मॉड्यूल चाहिए, मिल जाएगा। रीसेट बटन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। रिप्लेसेबल सर्च मॉड्यूल क्यों? अगर आपका पूरा नया बोर्ड है या फिर फुली वर्किंग कंडीशन में है, पर आपके अप्लायंस को सर्च से प्रोटेक्ट करने के लिए ये खुद डैमेज हो गया, तो फिर सिर्फ ये सर्च मॉड्यूल रिप्लेस करो ना, पूरा का पूरा बोर्ड क्यों वेस्ट करना? अगर ये सर्च मॉड्यूल जल्दी ख़राब हो रहे हैं, 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, हर 6 महीने में ख़राब होते जा रहा है, तो इसका मतलब आपका एरिया एक हाई प्रोन सर्च एरिया में है, या फिर आपके इंटरनल वायरिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। इस केस में टाइप 1 और 2 अपने मेन पैनल में लगवा लो, या फिर अपनी वायरिंग चेक करवा लो। टाइप 1 और 2 सर्च प्रोटेक्टर करता क्या है, ये 1200 वोल्ट्स के ऊपर वाली खुद एब्जॉर्ब करता है, और उसकी नीचे की वोल्टेजेस ये टाइप 3 सर्च प्रोटेक्टर मॉड्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। अगर यूपीएस में बिल्ट इन सर्च प्रोटेक्टर है, कोई एक बड़ा सर्च आने पे वो चुपचाप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कोई इंडिकेटर नहीं है, प्रोटेक्शन गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बिना सर्च प्रोटेक्टर वाला यूपीएस ले लो और अलग से एक अच्छा सर्च प्रोटेक्टर यूज करो। अगर यूपीएस नहीं लेना चाहते, अच्छा 1-2 घंटे का बैकअप पावर भी चाहिए, तो एक प्योर साइन वेव वाला इन्वर्टर ले लो। अगर पावर कट होने पे भी यूपीएस ऑफ हो रहा है तो उसमें एक यूपीएस मोड भी होता है, उसको ऑन कर लो। इससे आपको यूपीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छा बैकअप भी मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगी। एक कंक्लूजन और डायग्राम भी देख लेते हैं, पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। कंक्लूजन, पीएसयूज कोशिश करो अच्छे वाला लो। यूपीएस या इन्वर्टर भी अवॉइड मत करना। विंडोज़ अपडेट के टाइम पे अगर कट लग गया तो विंडो क्रैश भी हो सकती है। नॉर्मल शटडाउन सेफेस्ट मेथड होता है। ज़रूरी नहीं है अगर बाकियों के साथ नहीं है तो आपके साथ नहीं होगा, एक्सीडेंट बता के नहीं होता। और अगर पीसीज की लाइफ इंक्रीज रखनी है और सर्चेस से बचा के रखना है तो एक रिलायबल जैसे कि सतनावा का सर्च प्रोटेक्टर पे इन्वेस्ट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।